अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे हैरान कर दिया, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यकीन करें, बैनुल अक़वामी सियासत में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो दुनिया को हैरान और परेशान कर देते हैं। जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साबिक अमरीकी सदर जो अक्सर इसराइल के सबसे बड़े सपोर्टर समझे जाते थे, वो ईरान की तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, रियलिटी है जो हालिया दिनों में आलमी मीडिया और पॉलिसी हलकों में डिबेट का मरकज बन चुकी है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ना सिर्फ ईरान को एक ताकतवर कौम करार दिया, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी गैरत की भी खुल के तारीफ की। और यही वो लम्हा था जब दुनिया ने हैरत से सांस रोक ली। ट्रंप जो हमेशा अपने अलग थलग अंदाज, अपने जारहाना बयान और खुद पसंद मिजाज के लिए बहुत मशहूर रहे हैं, उनकी ईरान के हक में यह राय किसी आम तबसरे जैसे बिल्कुल भी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि बात सिर्फ तारीफ की नहीं है, बल्कि उस बैलेंसिंग एक्ट की है जो ट्रंप आलमी ताकतों के दरमियान अदा कर रहे हैं। वो एक ऐसी पॉलिसी पर कारबंद दिखाई देते हैं जहां वो किसी एक फरीक का मुकम्मल साथ देने की बजाय दोनों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई बार मुतवाजन बयानात दे चुके हैं, इस तरह अब वो ईरान और इजराइल के बीच भी तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालिया बयान में ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान एक गैर मामूली कौम है जिसने बारहा अपनी ताकत, खुद मुख्तारी और गैरत का अमली मुजाहरा किया है। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि ईरान ने बाज मौके पर अपने दुश्मनों को ऐसी जबरदस्त मार दी कि वो तारीख बन गए। और ये अल्फाज सिर्फ गैर मुतवक्की नहीं थे, बल्कि इजराइल की हमायत में बोलने वाले लॉबी ग्रुप्स के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था। दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आया अमेरिका की खारजा पॉलिसी में वाकई कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इससे बड़ा यह सवाल भी उठा कि क्या अमेरिका ने इसराइल को सफारती मैदान में तनहा छोड़ दिया है। हालिया बयानात और पॉलिसी से ऐसा तासुर जरूर मिला कि अमेरिका अब इसराइल के हर इकदाम का अंधा दिफा करने की बजाय कुछ मामलात में पीछे हटने लग गया है। खासतौर पर जब ईरान के मामले पर बात आती है तो यह ट्रंप की उस टेक्निक का हिस्सा है जिसे ईगो मैनेजमेंट कहा जा सकता है, यानी किसी की अना को इस तरीके से सहलाना कि वो मुतमईन हो जाए और महाजराई से पीछे हट जाए। ईरान के मामले में ट्रंप ने बज़ाहिर ईरान की ईगो को मसाज करके एक मजबूत पैगाम दिया कि अमेरिका दुश्मनी के बजाय इज्जत देने को भी तैयार है, बशर्ते कि ईरान भी बैलेंस बरकरार रखे। और यह तरीकाकार असल में एक तरह की ज़हीन सफारतकारी है जहां बराह रास्त दुश्मनी के बजाय इज्जत दे के एक रास्ता निकाला जाता है। और शायद ये वही स्ट्रैटेजी है जिससे ट्रंप एक नया आलमी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना इजराइल मुकम्मल मुतमईन हो, ना ईरान मुकम्मल मायूस हो, लेकिन दोनों इस हद तक खुश रहें कि जंग की नौबत ना आए। मगर इसका एक और पहलू यह भी है कि यह सब कुछ सिर्फ बयानबाजी तक महदूद है, या वाकई अमेरिका की पॉलिसीज में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। क्या यह सिर्फ ट्रंप की अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, या फिर आलमी सतह जो है, आलमी इंटरनेशनल लेवल पर ताकतों का तवाज़ुन वाकई बदल रहा है। इन तमाम सवालात के जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सपोर्ट और तारीफ करके दुनिया को चौंका दिया है, और अमेरिका की पुरानी पॉलिसी से बिल्कुल हटकर एक नए एंगल की उसने इंडिकेशन की है। और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन अब अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता की जो पॉलिसीज हैं उसको एक नए जाविये से देख रहे हैं। एक तरफ इसराइल जिसे हमेशा अमेरिका की गैर मशरूत हमायत हासिल रही, अब शायद खुद को कदरे तनहा महसूस कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान, जिसके खिलाफ कभी सख्त पाबंदियां लगाने वाला अमेरिका अब उसके कैरेक्टर को शाबाश दे रहा है, उसको किरदार को सराह रहा है। यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब दुनिया वैसे ही जंगी तनाव, इक्तिसादी बहरान और नजरियाती तकसीम का शिकार है। आखिर में सवाल यह नहीं है ट्रंप ने क्या कहा, सवाल यह है कि इसके असरात, इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्या दुनिया वाकई एक नई सफारती डायनामिक्स की तरफ जा रही है, और क्या ये बयानात आगे चलकर कोई बड़ी तब्दीली लाने का पेशखेमा होंगे। दुनिया इंतजार में, और शायद ईरान और इजराइल भी इंतजार में। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ट्रंप एक नई चाल चल रहा है या ईगो बैलेंस जैसी स्ट्रैटेजी पे जो है अमल कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं,
خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔